Hello friend, in this video we will discuss about the background position. लास्ट वीडियो में हमने बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड रिपीट और बैकग्राउंड अटैचमेंट पर बात की थी। तो इस वीडियो में हम बैकग्राउंड पोजीशन पर बात करेंगे। तो बैकग्राउंड पोजीशन के लिए यहाँ पर मैंने बॉडी में बैकग्राउंड इमेज दी हुई है और हाइट दी हुई है और बैकग्राउंड रिपीट, ताकि हमारी इमेज रिपीट ना हो। तो इसकी जो रिजल्ट है हमारे पास वो हम देख लेते हैं। इस तरह की हमारे पास इमेज शो हो रही है। अब हम अपने डिफॉल्ट जो पोजीशन है इमेज की वो लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास बैकग्राउंड पोजीशन हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, तो वो हम यूज करेंगे। बैकग्राउंड पोजीशन, अब मैं इसमें जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है 6-7 तरह की होती है, जिनमें हमारे पास सबसे पहले हम लेफ्ट देख लेते हैं। जब हम लेफ्ट प्रॉपर्टी देखेंगे तो देखिए हमारे पास ये लेफ्ट से हमें शो करवा रहा है, लेकिन आप देखिए ऊपर भी उसने स्पेस दी है और नीचे भी स्पेस दी है। लेकिन अगर आपको मैं राइट दिखाऊं, अगर हम इसको राइट करें तो ये राइट पर चला गया, लेकिन वहां ऊपर से भी स्पेस है और नीचे से भी स्पेस है। लेकिन यहाँ पर बेसिकली जो हमारे पास लेफ्ट और राइट जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है वो सेंटर के लिए हम उसको यूज करते हैं, सेंटर के लिए यूज होती है। अब मैंने राइट किया तो देखिए, आप देखिए सेंटर के राइट में उसने दिया, और यहाँ पर भी देखिए आपने लेफ्ट किया था तो सेंटर के लेफ्ट में वो दे रहा था। तो ये लेफ्ट और राइट हमारे पास जो होती है वो सेंटर पर काम करती हैं। अगर मैं यहाँ पर अकेला सेंटर दूं तो आप देखिए हमारी इमेज वो सेंटर पे आ चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी इमेज इस कॉर्नर पर हो और इस कॉर्नर पर हो, तो हम उसके लिए जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, वैल्यू होती है हमारे पास, वो होती है कि टॉप लेफ्ट। जब हम टॉप लेफ्ट देंगे तो देखें हमारे पास इमेज टॉप लेफ्ट पर शो होगी है। लेकिन जब हम अकेला लेफ्ट देंगे तो वो इमेज यहाँ से शुरू करेगा, यानी कि सेंटर के लेफ्ट में वो इस लेफ्ट साइड पर वो दे देगा, यानी कि सेंटर में आ जाएगा, वो वाई एक्सिस के सेंटर में चला जाएगा अगर हम अकेली लेफ्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अगर हम अकेला राइट प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो वो वाई एक्सिस के यहाँ पर सेंटर में चला जाएगा। तो अगर हमने टॉप लेफ्ट यूज करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पर इमेज शो हो रही है टॉप पर। तो इसी तरह अगर हमने टॉप सेंटर करना है तो देखिए हमारे पास, देखिए इमेज अब हमारे पास टॉप सेंटर में हमारे पास शो हो रही है। अगर मैं टॉप राइट करूं तो देखिए आप हमारे पास टॉप राइट करने से हमारे पास इमेज राइट टॉप राइट में चली गई है। इसी तरह हमारे पास टॉप बॉटम में भी होती है। अगर हमने कहीं बॉटम पर इमेज सेट करनी है तो हम टॉप बॉटम लेंगे। तो अब देखिए हमारे पास सॉरी, यहाँ पर टॉप बॉटम नहीं आएगा, बॉटम लेफ्ट अगर मैं दूं यहाँ पर, देखिए हमारे पास इमेज बॉटम लेफ्ट में चली गई है। अब मैं बॉटम इसको सेंटर करूं तो देखिए हमारे पास इमेज जो होगी बॉटम सेंटर में चली गई है। और इसी तरह अगर मैं बॉटम राइट करूं तो आप देखिए हमारे पास इमेज बॉटम राइट में चली गई है। ये थी हमारे पास बैकग्राउंड पोजीशन में कि हम अपनी डिफॉल्ट मेन्यू के तरीके के जरिए हम इमेज की जो पोजीशन है वो कैसे सेट करते हैं। तो इन वैल्यू के जरिए हम जो बैकग्राउंड इमेज है उसको हम सेट कर सकते हैं। अब हम बैकग्राउंड ओरिजिन प्रॉपर्टी की बात करेंगे कि बैकग्राउंड ओरिजिन प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है। बैकग्राउंड ओरिजिन जो प्रॉपर्टी है वो हमारी इमेज के रिलेटिव होती है कि यहाँ से, यानी कि ये कंटेंट जहाँ से हमारा कंटेंट शुरू होगा वहीं से हमारी इमेज शुरू होगी। तो इसके लिए हमारे पास इसमें 3 वैल्यू होती है। हमारे पास 3 वैल्यू बताने से पहले मैं आपको CSS दिखाना चाहता हूँ कि मैं थोड़ी सी CSS लिखी हुई है, जिसमें बैकग्राउंड कलर हमारे पास आ जाता है, बैकग्राउंड इमेज हमारे पास है, और रिपीट प्रॉपर्टी लिखी हुई है, रिपीट ना हो इमेज हमारी, हाइट दी है, विड्थ दी है और पैडिंग दी हुई है, और इस तरह मैं टेक्स्ट अलाइन मैंने दिया हुआ है, जस्टिफाइड, और बॉर्डर मैंने दिए हुए हैं। तो इसकी जो आउटपुट है वो मैं दिखाऊं तो हमारे पास इस तरह की हमारे पास शो हो रही है। तो इसमें जो हमारे पास 3 वैल्यू होती है वो होती है पैडिंग बॉक्स, बॉर्डर बॉक्स, और हमारे पास तीसरी हमारे पास कंटेंट हमारे पास बॉक्स होती है। तो जो इसमें हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो हमारे पास पैडिंग बॉक्स हमारे पास डिफॉल्ट होती है। तो अगर मैं यहाँ पर बैकग्राउंड ओरिजिन लूँ तो आप देखिए हमारे पास नीचे बैकग्राउंड ओरिजिन लेने के बाद मैं पैडिंग बॉक्स देता हूं, तो अब हमारी आउटपुट देखें तो हमारे पास एक, उसके लिए मैं आपको स्क्रीन को थोड़ा सा जस्टिफाई कर लेता हूँ। ये मैंने स्क्रीन को जस्टिफाई कर लिया। तो अब देखिए आपको जो वाज़ा फर्क आया वो आपको पता नहीं चला, क्योंकि ये हमारे पास जो पैडिंग बॉक्स है ये मेरे पास डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं इसको कमेंट करूं और देखिए हमारे पास स्क्रीन पर रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये हमारे पास डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। अगर मैं यहाँ पर आप देखिए, मैं अगर मैं इस पर कंटेंट बॉक्स दूं
तो देखिए हमारे पास क्या फर्क आता है कि इमेज हमारी वहीं से शुरू होगी जहां से हमारा कंटेंट हमारा स्टार्ट हो रहा है। देखिए हमारा कंटेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इमेज भी हमारी वहीं से स्टार्ट हुई है। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं देखूँ यहाँ पर पैडिंग मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, अब देखिए पैडिंग 50% यहाँ से आ रही है और 50% यहाँ से आ रही है। इसका मतलब क्या होगा, हमारा कंटेंट यहीं से स्टार्ट हो रहा है तो देखिए इमेज भी वहीं से हमारे पास स्टार्ट हुई है। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पर पैडिंग बॉक्स लूँ तो अब पैडिंग बॉक्स में क्या होगा कि हमारी जो पैडिंग होगी वो भी इंक्लूड हो जाएगी। जैसे हमारी पैडिंग इंक्लूड होगी तो देखिए हमारे पास वही डिफॉल्ट प्रॉपर्टी हमारी काम कर रही थी पहले, अब देखिए हमारी पैडिंग भी इंक्लूड हो गई है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि हमारा बॉर्डर भी इंक्लूड हो, यानी कि इमेज वहां से स्टार्ट हो जहां से हमारा बॉर्डर भी, यानी कि बॉर्डर इमेज में बॉर्डर भी इंक्लूड हो जाए, तो फिर हमारे पास प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर इंक्लूड बॉर्डर बॉक्स। सॉरी, देखिए हमारे पास इमेज, अब देखिए जो हमारे पास इमेज कहाँ से स्टार्ट हुई, जहां से हमारा बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है, तो बॉर्डर क्या हुआ, हमारा बॉर्डर भी इमेज में इंक्लूड हो गया। अब हम बैकग्राउंड ओरिजिन के बाद बैकग्राउंड क्लिप पर बात करेंगे। तो बैकग्राउंड जो क्लिप है और बैकग्राउंड जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी थी ये न्यू प्रॉपर्टी थी CSS3 में, और बैकग्राउंड क्लिप बैकग्राउंड ओरिजिन की तरह ही है लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। बैकग्राउंड जो क्लिप है वो हमारे पास बैकग्राउंड जो कलर है उस पर काम करती है। तो इसके लिए जो हमारे पास तीन हमारे पास डिफरेंट वैल्यू होती है, वो वैल्यू हमारे पास वो बताने के लिए मैं आपको CSS में जाता हूं तो आप देखेंगे हमारे पास थी, यहाँ पर मैंने पैडिंग बॉक्स, बॉर्डर बॉक्स, कंटेंट बॉक्स, यानी कि जो बैकग्राउंड रीजन की थी तीन वैल्यू वही हमारे पास इधर भी वही तीन वैल्यू है। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ी सी CSS लिखी है बैकग्राउंड क्लिप के लिए, तो जिसकी हमारे आउटपुट हमारे पास ये आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। बॉर्डर बॉक्स लिया है मैंने और विड्थ लिया है और बैकग्राउंड कलर लिया है। बैकग्राउंड क्लिप अगर आप देखें तो मैंने बॉर्डर बॉक्स लिया हुआ है, तो ये मैं आपको बताता हूँ क्यों लिया है। यहाँ पर मैंने पैडिंग ली हुई है और हाइट दी हुई है और फॉन्ट साइज मैंने इसमें दिया हुआ है। तो इसमें जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट हमारे पास प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पास बॉर्डर बॉक्स होती है, लेकिन अगर हम बैकग्राउंड ओरिजिन की बात करें तो वहां पर हमारे पास जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी थी वो हमारे पास पैडिंग बॉक्स थी, यहाँ पर हमारे पास बॉर्डर बॉक्स थी। तो देखिए इसको मैंने कमेंट किया है तो हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं दोबारा आपको अनकमेंट करके दिखाऊं तो देखिए हमारे पास आउटपुट पर हमारे पास कोई फर्क नहीं आ रहा क्योंकि ये हमारे पास डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं यहाँ पर अगर मैं दूं तो कंटेंट बॉक्स दूं तो आप देखेंगे हमारा जो बैकग्राउंड कलर होगा वो वहीं से स्टार्ट होगा जहां से हमारा कंटेंट स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए अगर मैं कंट्रोल S करूं तो देखिए हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारा वहां से स्टार्ट हो रहा है जहां से हमारा कंटेंट स्टार्ट हो रहा है। तो उसके अलावा तो हमारे पास जो आती है पैडिंग बॉक्स है हमारे पास, वो देख लेते हैं कि अब पैडिंग बॉक्स अगर मैं आप देखें तो यहाँ पर मैंने 40 पिक्सल मैंने पैडिंग ली हुई है, तो यहाँ पर पैडिंग भी इंक्लूड हो जाएगी। इंक्लूड होने के बाद वहां से हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो स्टार्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं कंट्रोल S करता हूँ तो पैडिंग बॉक्स हमने लिया है, तो देखिए 40 पिक्सल हमारी 40 पिक्सल हमारी यहाँ से पैडिंग इंक्लूड होगी और 40 पिक्सल हमारी यहाँ से, यानी कि लेफ्ट राइट सेंटर यानी कि चारों तरफ से हमारे पास 40 पिक्सल हमारे पास पैडिंग इंक्लूड हो चुकी है। तो इंक्लूड होने के बाद देखिए हमारा बैकग्राउंड कलर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं, अगर हम कंटेंट लें, देखिए हमारा बैकग्राउंड कलर कंटेंट से स्टार्ट होगा क्योंकि इसमें पैडिंग इंक्लूड नहीं हो रही। अगर हम पैडिंग को भी इंक्लूड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वहां से बैकग्राउंड कलर स्टार्ट हो जहां से पैडिंग स्टार्ट हो रही है, यानी कि पैडिंग भी इंक्लूड हो जाए। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं पैडिंग इंक्लूड करूँ तो देखिए हमारे पास 40 चारों तरफ पैडिंग इंक्लूड हो गई है और हमारा वहां से हमारा बैकग्राउंड कलर स्टार्ट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर जो हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी आती है बॉर्डर बॉक्स, वो डिफॉल्ट होती है, तो वहां पर देखेंगे मैं बॉर्डर को भी बॉर्डर बॉक्स लूंगा तो बैकग्राउंड हमारा कलर ये देखिए जो डॉटेड नजर आ रहे हैं वहां से हमारा स्टार्ट होना शुरू होगा। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज करूँ डॉटेड को तो देखिए हमारे पास, देखिए अब फर्क हमारे पास क्या है कि हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो जहां से हमारे डॉट स्टार्ट हो रहे हैं वहीं से हमारा बैकग्राउंड कलर स्टार्ट हो रहा है। ये हमारे पास डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड क्लिप में। अगर इसको मैं अनकमेंट करूं दोबारा से और आप देखेंगे ये हमारे पास डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। देखें फिर इनको अनकमेंट करता हूं, देखिए हमारे पास कोई आउटपुट पर फर्क नहीं आएगी, ये हमारे पास डिफॉल्ट प्रॉपर्टी हमारे पास होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।